नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोभूषण चैनल में। और हम बात कर रहे थे राहु और गुरु का जो चांडाल योग शुरू हुआ है 22 अप्रैल से, और वो रहने वाला है 30 अक्टूबर 2023 तक। तो लगभग 6.5 महीने का ये पीरियड है और ये योग हो रहा है मेष राशि में। अब हम मेष राशि की बात कर चुके हैं। मैंने ब्रीफ वीडियो भी बनाया है कि ये चांडाल योग एक्चुअल है क्या और इसके मोटा मोटी क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, उसका एक योग मैंने क्या है इसके बारे में वीडियो बनाया है। दूसरा, हम मेष राशि के लिए अभी तक बात कर चुके। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि या लग्न के लिए। आपको लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। 70-30 या 80-20 का रेशो आप मान के चलिए। राशि को इंपॉर्टेंस कम देना है। आपका लग्न क्या है, राशि क्या है, अगर ये आपको पता नहीं है तो आप पहले मेरा वीडियो देखिए कि हम राशि या लग्न को कैसे पहचानें, और उसके बाद कुंडली कैसे देखें। उस वीडियो का नाम है कुंडली कैसे देखें। अगर वो आप देखोगे तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम आज बात करेंगे वृषभ लग्न या राशि के। सबसे पहले ये जो इफेक्ट हो रहा है ये वृषभ लग्न या राशि के लिए जो हो रहा है उनके 12th हाउस में हो रहा है, 12वें स्थान पे हो रहा है, जहाँ पे मेष राशि है और वहाँ पे गुरु और राहु एक साथ आए हुए हैं। अब सबसे पहले 12वां स्थान है विदेश का, मोक्ष का, खर्चे का। अगर अभी हम खर्चों की बात करें, व्यय का, तो आपके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। या तो आप इसे इस तरह से समझिए कि वो अनप्लान्ड वे में हो सकते हैं। मतलब आपने कहीं पे वो प्लान नहीं किया था, सडनली वो खर्चा आपके सामने आ गया और वो आपको करना पड़ेगा। तो वो एक हो गया खर्चा। दूसरा है व्यय। अभी व्यय बोलने से वो पैसे का व्यय है, बुद्धि का व्यय है, शक्ति का व्यय है। ये कोई भी तरह का जो हमारे पास से जो चीज जाती है उस चीज में इफेक्ट करेगा। वो कोई भी सेंस में आपको ये चांडाल योग हिट कर सकता है वहां पे। तीसरा है विदेश का। अभी विदेश से रिलेटेड कोई भी काम है, मेरी आपको सलाह है कि आप उसे अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक पोस्टपोन कीजिए। उसके बाद जब ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, राहु और केतु ट्रांजिट कर जाएंगे, फिर वहां पे अकेले गुरु रहेंगे, तो वो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज अभी अगर आप विदेश से रिलेटेड कोई भी चीजें ये करते हो, वहां पे आपको हर्डल्स आएंगे, वो तकलीफ होगी, और वो फिर आपको बाद में भी जो आपको चीज, मतलब जब ये राहु केतु हट जाएंगे तभी भी वो तकलीफ आपको झेलनी पड़ सकती है। तो हो सके अगर आपके लिए वो पॉसिबल है, पोस्टपोन कर सकते तो आप उस चीज को कीजिए। उसके बाद सबसे बड़ा इफेक्ट जो है ये चांडाल योग का, जैसे मैंने कहा था, आपकी सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपके लिए इस टाइमिंग में काम नहीं कर पाएगी। चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपकी पावर हो, सत्ता हो, चाहे आपका पैसा हो, ये सब चीजें आपके लिए जो सपोर्ट सिस्टम आप एक्सपेक्ट करते हो वो हो नहीं पाएगी। शायद रिलेटिव्स वगैरह, उनके लिए, उनके साथ भी ये चांडाल योग चल रहा है, उसकी वजह से वो आपको सपोर्ट ना कर पाए। शायद उनके कुछ अलग प्रायोरिटीज है, वो उसके चक्कर में नहीं कर पाए। बट ये एक इफेक्ट, ये सबसे बड़ा इफेक्ट रहता है चांडाल योग का। ये इफेक्ट आदमी के लिए लाइफ चेंजिंग रहता है। आपको वो एहसास दिलाता है कि मेरे पास जो सत्ता है, या मेरे पास जो पावर है, मेरे पास जो पैसा है, मेरा जो रुतबा है, इससे परे और कुछ है जो मेरे पास अभी नहीं है। ये सब चीजें तो मेरे काम नहीं आ रही, इससे अलावा और कुछ चाहिए। जैसे 12th हाउस मोक्ष का भी है, तो आदमी मोक्ष की तरफ खुद को ड्राइव करेगा। वो चाहेगा कि इन सब से परे मुझे कुछ चाहिए। जनरली हम मोक्ष को बड़े पैमाने पे अगर सोचते हैं तो मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। हम ऐसा, एक कॉमन इंसान की एक जो मानसिकता है वो ये है कि मृत्यु के परे ही मोक्ष है। बट ऐसा नहीं है कि अभी आपको मोक्ष जो मिलेगा तो क्या सबकी मृत्यु नहीं होने वाली है। डरना नहीं है। मोक्ष मतलब आप खुद की, आपकी
लाइफ की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरे पास जो है इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, या जिन चीज़ों का आप लालच में हो, आपको लगेगा कि मेरे पास मेरी खूबसूरती की आप लालच में हो, खुद की खूबसूरती की लालच में हो, तो आप उन चीज़ों को गिव अप करोगे, छोड़ दोगे और उस चीज़ों को त्याग दोगे। जैसे आपके पास पैसा है, आप बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हो, तो आपकी इच्छा है ये सब चीज़ों को त्यागने की रहेगी, और आपको ऐसा ये रहेगा कि मुझे अभी शांति चाहिए। तो इस तरह के एक एहसास, एक अनुभूति आपको ये 6 महीने के टाइम में होने वाली है। अब गुरु राहु के दृष्टियों की बात करते हैं। सबसे पहले एक दृष्टि हो रही चतुर्थ भाव पे, जो माता का है, भूमि, वाहन, माता, इन सब का है। तो हो सके तो आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस में अभी आप इन्वॉल्व मत हो जाइए। अगर कुछ बातें निकलती है डिस्कशन पे ही छोड़ दीजिए, एक्चुअल डीलिंग जो है वो आप अक्टूबर के बाद कीजिए, तो वो आपको लिए बेटर रहेगा। मदर की हेल्थ का केयर कीजिए, सडन डिसीजन मत लीजिए। अगर उनकी हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहे हैं, 2-4 डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए, खास करके डायरेक्ट ऑपरेशन वगैरह ऐसी जो चीज़ें उसमें आप ओपिनियन लीजिए, देन आप आगे बढ़िए। उसके बाद एक दृष्टि हो रही है आपके जो जॉब का स्थान है, या वहाँ पे ये हो सकता है, वहाँ पे केतु भी है। इसमें ये हो सकता है कि आपका जॉब में परिवर्तन आएगा। अभी मैं परिवर्तन को इस तरह से लेता हूँ कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं शायद वही जगह पे आपको कुछ अलग प्रोफाइल काम करने के लिए मिले, या तो कोई भी सर्कमस्टेंसेस में आप जॉब छोड़ दो, लेकिन वहाँ है केतु, तो आपको संभल के चलना है। जॉब चेंज डेफिनेटली होके रहेगी, कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, लेकिन वहां पे केतु का क्या है, एक इल्यूजन तैयार करता है। केतु वहां पे मतलब आपको वो दिखाएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट वो चीज़ें वहां होगी नहीं। तो आप क्रिस्टल क्लियर, जब पूरी क्लैरिटी के साथ आपको, जब 100% आप श्योर हो, ऑफर लेटर आपके हाथ में हो, उस कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा हो, देन ही आप जॉब छोड़ने का डिसीजन लीजिए। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। उसके बाद आपका और एक ये है कि गुरु आपका अष्टम स्थान का भी मालिक है, तो आपकी ऑकल्ट में रुचि बढ़ेगी, बट उसको आप बस रुचि तक ही रखिए, उसमें और ज़्यादा मंत्र तंत्र में उलझिए मत, तो वो आपके लिए बेटर नहीं होगा, क्योंकि राहु उसके साथ में है। राहु माइंड है, मस्तिष्क है, वो थॉट्स आपके कुछ गलत डिसीजंस में लेके जा सकता है, इसलिए उसमें आप ज़्यादा उलझिए मत। कुछ जो गूढ़ रहस्य वगैरह विद्याओं में आपको रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष वैसा अच्छा है, बट ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ा के आप ज्योतिष का आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, आपको उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, उस बेनिफिट को लीजिए। और ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, इससे आपको डरना नहीं है। ज्योतिष का हमें बेनिफिट लेना है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती है ये 6 महीने के दरमियान, तो ये होने नहीं चाहिए बोल के जो कुछ चीज़ें हैं उसको हमें ये प्रिकॉशंस लेने, और अगर हो भी जाती है तो हमें अंडरस्टैंड रखना है ये कि यस, ये चीज़ अक्टूबर के बाद अगेन मेरे कंट्रोल में आने वाली है, तो हड़बड़ा नहीं जाना है, डिस्टर्बेंस नहीं रखना है। तो राहु केतु, राहु और गुरु का चांडाल योग का ये सबसे बड़ा इफेक्ट होने वाला है, लाइफ चेंजिंग होने वाला है, लोगों की जिंदगी की तरफ, दुनिया की तरफ देखने का आपका नज़रिया बदलने वाला है। तो ये इफेक्ट आप समझिए और उसके हिसाब से आप चलिए। तो आज के लिए इतना ही, हम आगे अदर राशियों की बात करेंगे। धन्यवाद।